जय हिंद दोस्तों। विभिन्न परीक्षाओं में भाग पर आधारित प्रश्न आते हैं। भाग का मतलब किसी वस्तु का या किसी अमाउंट का, किसी पैसे का भाग करना। कोई अपनी वसीयत का कई भाग करके बांटता है या किसी वस्तु का, तो इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आता है। आपके सामने यह प्रश्न दिया हुआ है, स्क्रीन पर देखिए। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी पत्नी को तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब उसके पास उसकी पूंजी का कितना भाग शेष बचा। ऐसे प्रश्नों को हल करना आसान होता है, लेकिन इसी में थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा प्रश्न, थोड़ा सा बदल देगा तो उसमें दिक्कत आती है। आपको यह प्रश्न अभी बता देते हैं, फिर उसके बाद उन प्रश्नों को भी लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 1/4 भाग जो है लड़के को दे रहा है, 1/3 भाग जो है पत्नी को दे रहा है, 1/8 भाग पुत्री को दे रहा है और अपने लिए भी रख रहा है, क्योंकि यहाँ कह रहा है उसके पास जो है पूंजी कितनी शेष बची। अब उसके पास कितनी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने हो गए, 4 भाग हैं। तो पहले सीधा सीधा इनको लिख लीजिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, जैसे कह रहा है वैसे कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा। कह रहा है 1/4 भाग लड़के को, 1/4 भाग लड़के को। फिर कह रहा है 1/3 भाग जो है पत्नी को, 1/8 भाग जो है पुत्री को। हो गया। अब अपने लिए भी कुछ रख लेता है, लेकिन कितना रखता है यह नहीं बता रहा है, वही आपको पता लगाना है। मान लीजिए x भाग रख लेता है। चूँकि यह टोटल जो बात कर रहा है वो भाग की बात कर रहा है, किसी वस्तु का या किसी अमाउंट का भाग कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी भाग कहेगा, अगर इस तरीके से भाग वाली बात आती है तो आप उसको हमेशा एक मानेंगे। अर्थात कोई भी वस्तु का अगर भाग करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उसको एक वस्तु मानकर ही करते हैं कि यह एक वस्तु है, उसका जो है भाग कर रहे हैं, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, आप उसको एक वस्तु मान के चलेंगे। जैसे परसेंट में, जब आप परसेंट के प्रश्नों को हल करेंगे, वहाँ पर कहा जाएगा 10% इनको दे दिया, 20% उनको दे दिया। तो जब वहाँ पर परसेंट की बात की जाती है तो टोटल जो अमाउंट होगा, टोटल उसके पास होगा, उसको हम कहेंगे 100%। तो परसेंट में जो है आपका 100% हो जाता है, और भाग में जो है टोटल एक भाग, वस्तु पूरी की पूरी, तो पूरी की पूरी वस्तु को एक भाग जो है कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जितना कहा है आपको, उसको आपने लिख लिया सीधा सीधा कि 1/4 भाग जो है उसने लड़के को दिया, 1/3 भाग पत्नी को दिया और 1/8 भाग जो है पुत्री को दिया, और अपने लिए कितना रख लिया, यक्स। मतलब आपको यह सभी भाग अगर जोड़ दिया जाए, सभी भाग को जोड़ दिया जाए, तो उसका पूरा का पूरा भाग निकल गया। तो पूरा भाग कितना होगा, एक। अभी बताए कि पूरे भाग को आप एक कहेंगे। बस अब यहाँ पर आपको यक्स का मान निकाल लेना है। साफ शब्दों में इसको समझे होंगे तो आपको अब इसमें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। करना इतना ही है कि यह जो है सभी को जोड़ लेना है, बाएं साइड को दाएं साइड से घटा देना है, यक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको जो है एक साथ जोड़ लीजिए सभी संख्याओं को, और दूसरे साइड ले जाकर 1 से माइनस कर देना है। तो जोड़िए, यहाँ पर आपको हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका हो जाएगा 24। तो 4 छक 24, 6 हो जाएगा, प्लस 3 8 24, यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 8 तरीके 24। ठीक है, और यह आपका प्लस x इक्वल टू 1 है। अब जो है इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे आपका आएगा 6 8 14 17, 3 17 हो गया। तो 17/24। यहाँ पर जो है इसको उस साइड ले जाकर घटाएंगे, तो हम यहीं कर लेते हैं। इसको जो है आप लिखेंगे x बराबर 1 माइनस 17/24। ये इधर जाके घट जाएगा, बाएं साइड से दाहिने साइड जाके घट जाएगा। अब इस तरीके का प्रश्न को घटाना आपको भिन्न, अगर आपने वीडियो देखा होगा आपको पता होगा कैसे घटाया जाता है। तो आ जाएगा x बराबर 24 का, यहाँ सीधा जो बताया गया है आपको, उसमें प्रश्नों को हल करना सिखाया गया था, तो वहाँ पर बताया गया था कैसे करना है। यहाँ सीधा सीधा आपको 24 का यहाँ गुणा करके यहाँ जो है 17 माइनस कर देना है।
तो 24 का गुणा करेंगे 1 में तो 24 ही होगा। 24 माइनस 17, 17 घटा देंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा जो है 7/24। तो ये आपका आंसर हो गया 7/24। अपने लिए कितना भाग रखा? 7/24। ऑप्शन ए सही होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस यहाँ पर समझने वाली क्या चीज़ है। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में जब आएगा तो थोड़ा डिफरेंट करके एक प्रश्न आ जाता है जब यहाँ पर संख्या की बात कर देगा। यहाँ पर लास्ट में जहाँ यक्स लिखा है वहाँ पर कुछ परसेंट दे दे या संख्या दे दे। तो ऐसे प्रश्नों को अगले वीडियो में जो है उसको भी बताया जाएगा। बशर्ते यहाँ पर इतना ध्यान देने की आपको आवश्यकता है कि जब भी भाग कहेगा कि उसने इतना भाग या उतना भाग, जब भी भाग की बात कहेगा तो आप बस इतना ध्यान दीजिएगा, भाग कहने पर आप टोटल उसको एक मानेंगे, चाहे वस्तु हो चाहे पैसा हो। पैसा अगर उसके पास 1,00,000 रुपये भी है तो उसको भाग में एक मानेंगे कि वह पूरा एक भाग है। इसी तरीके से जब परसेंट होता है तो उस पूरे को जो है 100% मानते हैं। परसेंट जो है 100 पर होता है, भाग जो है 1 पर। तो इसीलिए हमने यह बराबर एक जो किया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं बराबर एक जो किया हुआ है उसके पीछे रीजन यही है। यहाँ पर जो एक किया गया है इसीलिए किया गया है कि यह टोटल 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/8 भाग सबको बांटा है, प्लस अपने लिए यक्स भाग रख लिया है। लेकिन अब जब इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल जो है एक हो जाएगा, एक भाग। रुपया नहीं है यहाँ पर, एक भाग है। बस इसको हल कर देना है। तो हल करना आप तो यहाँ तो कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जब आप सीधे सीधे अगर आंसर लेना चाहें, आंसर निकालना चाहें, तो कोई भी एक्स वाई जेड करने की आवश्यकता नहीं। सीधा सीधा जितना भाग दिया हुआ, जो प्रश्न में दिया हुआ है कि इतना भाग इनको इतना भाग उनको, उसको सीधा सीधा आप लिखिए और जोड़ लीजिए। सीधा लिख कर जोड़िए और आप उसको हल कर दीजिए। अर्थात जहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है तो जो आपके सामने है 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/8, पहला काम इसको जोड़ लीजिए। आपको सीधा सीधा जो हल करेंगे आ जाएगा 17/24। 17/24 हुआ। इसको जो है आप एक में से घटा दीजिए 17/24, ये आपका आंसर हो जाएगा 7/24। बस यही आपका सीधा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ जाएगा, हो गया होगा ये आपको। बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया गया है। अब आगे जो है इसको थोड़ा और टफ करके और क्रिटिकल जो है एक प्रश्न दिखाया जाएगा जिसमें कि आते हैं प्रश्न इस तरीके के, तो वो भी आपको दिखाया जाएगा आगे वीडियो में, वो मिल जाएगा। ऐसे ही आप जो है बने रहिए चैनल पर।